चैत्र नवरात्रि में सुने माँ भगवती की कथा। जय माता दी, जय माँ भगवती। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। माता चैत्र नवरात्रि में सुने माँ भगवती की कथा। जय माता दी, जय माँ भगवती। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। माता दुर्गा की कृपा आप सभी पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। व्यास जी द्वारा त्रिदेवों की तुलना में भगवती की उत्तमता का वर्णन। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने यह बहुत ही उत्तम कथा कही, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के सर्वपाप विनाशक तथा अलौकिक चरित्र का वर्णन है। हे महाभाग, हे महामते, आपके द्वारा विस्तारपूर्वक कहे जा रहे श्री कृष्ण के इस कथानक में हमें संदेह हो रहा है। एक तो विष्णु के अंशावतार श्री कृष्ण ने वन में जाकर घोर तप किया और शिव की आराधना की। पुनः जगज्जननी श्रीदेवी भगवती पूर्णा की अंशस्वरूपा देवी पार्वती ने श्री कृष्ण को जो वरदान दिया, ईश्वर होते हुए भी श्री कृष्ण ने शिव तथा पार्वती की उपासना क्यों की? क्या श्री कृष्ण में शिव की अपेक्षा कोई न्यूनता थी? यही हमारा संदेह है। सूत जी बोले, हे महाभाग मुनिगण, व्यास जी से इसका जो कारण मैंने सुना है उसे आप लोग सुनिए। अब मैं भगवान श्री कृष्ण के गुणों से परिपूर्ण कथा कहता हूँ। व्यास जी से यह वृत्तांत सुनकर प्रतिभावान राजा जन्मेजय और भी अधिक संदेह में पड़ गए। तब उन्होंने फिर पूछा। जन्मेजय बोले, हे सत्यवतीतने व्यास जी, मैंने परम कारण स्वरूपा भगवती के विषय में सुना, फिर भी मन की वृत्ति संशय से मुक्त नहीं हो पा रही है। हे महाभाग, मुझे यह महान विस्मय है कि देवों के भी देव विष्णु के अंश से उत्पन्न श्री कृष्ण ने अति उग्र तपस्या करके भगवान शिव की आराधना की, जो भी जीवों की आत्मा, सभी के ईश्वर और सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाले हैं। उन भगवान कृष्ण ने भी सामान्य प्राणियों की भांति घोर तप क्यों किया? भगवान श्री कृष्ण तो जगत का सृजन, पालन तथा संहार करने में समर्थ हैं, तब भी उन्होंने इतनी उम्र तपस्या किस लिए की? व्यास जी बोले, हे राजन, आपने सत्य कहा है। दैत्यदमन भगवान वासुदेव देवताओं के सभी कार्य करने में समर्थ थे, फिर भी उन परमेश्वर श्री कृष्ण ने मानवदेह धारण करने के कारण वर्णाश्रम धर्म से संबंधित मानवोचित कार्य संपादित किए थे। उन्होंने वृद्धजनों की पूजा, गुरुजन की चरण वंदना, ब्राह्मणों की सेवा तथा देवताओं की आराधना की। शोक के अवसर पर वे शोकाकुल हुए तथा हर्ष की स्थिति में हर्षित हुए। अवसर के अनुसार उन्होंने दीनता का प्रदर्शन किया, नानाविध लोकापवादों को सहन किया तथा अपनी स्त्रियों के साथ लीला विहार किया। जिस प्रकार मानव में समय समय पर काम, क्रोध तथा लोभ होते रहते हैं, उसी प्रकार के भाव उनके भी मन में जागृत हुए, क्योंकि गुणमय देह में निर्गुणत्व कैसे हो सकता है? सुबल सुता गांधारी तथा ब्राह्मण अष्टावक्र के शाप जनित दोष के कारण यादवों का विनाश हुआ और भगवान कृष्ण को देह त्याग करना पड़ा। हे राजन, उसी प्रकार उनकी स्त्रियों का हरण हुआ, उनका धन लूट लिया गया तथा अर्जुन उन लुटेरों पर अपना अस्त्र चलाने में पुरुषार्थहीन हो गए। श्री कृष्ण को अपने घर से प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के हरण की जानकारी नहीं हो पाई। इस प्रकार यह मानव शरीर पाकर उन्होंने साधारण प्राणी की भांति सभी मानवीय चेष्टाओं का प्रदर्शन किया। तब भगवान विष्णु के अंशावतार तथा साक्षात नारायण के अंश से उत्पन्न इन श्री कृष्ण ने यदि शिवजी की उपासना की तो इसमें आश्चर्य क्या? वे प्रभु सबके ईश्वर हैं तथा विष्णु की भी उत्पत्ति के कारण हैं। वे सुषुप्त स्थान, कारण देह के स्वामी हैं, इसीलिए वे विष्णु के द्वारा भी पूजित है। कृष्ण आदि उन्हीं विष्णु के अंश से अवतीर्ण हैं, तब वे शिव की पूजा क्यों नहीं करेंगे? कार का ब्रह्मा का रूप है, विष्णु का रूप है, भगवान शिव का रूप है और अर्धमात्रा चंद्रबिंदु भगवती महेश्वरी का रूप है। ये उत्तरोत्तर क्रम से एक दूसरे से उत्तम है, ऐसा विद्वानों ने कहा है।
अतएव समस्त शास्त्रों में देवी सर्वोत्तम मानी गई है। वे भगवती बिंदुरूप नित्य अर्धमात्रा में स्थित हैं, जो अर्धमात्रा विशेष रूप से उच्चारित नहीं की जा सकती, ब्रह्मा जी से भी बढ़कर विष्णु तथा विष्णु से भी बढ़कर भगवान शिव हैं। अतः श्री कृष्ण द्वारा शिव की आराधनाएं किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। सृजन कार्य के लिए जब ब्रह्मा जी ने शिव की उपासना की, तब इच्छापूर्वक उन्हें वरदान देने के लिए शिवजी उन्हीं के मुख से प्रकट हो गए, जो मूलुष्ट्र कहलाए। पुनः उन मूल रुद्र के अंश से द्वितीय रुद्र उत्पन्न हुए। वे रुद्रदेव भी सबके पूजनीय हैं, तो फिर मूल रुद्र के विषय में कहना ही क्या। देवी तत्व के सानिध्य में रहने के कारण ही शिवजी में उत्तमता कही गई है। भगवती योगमाया के ही प्रभाव से प्रत्येक युग में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार होते रहते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अत्यंत निगूढ़ रहस्यों वाली जो भगवती अप्रत्यक्ष रूप से नेत्र की पलक झपने मात्र में भली भांति जगत की उत्पत्ति, पालन तथा सहार कर देती हैं, वे ही ब्रह्मा विष्णु तथा शिव को अनेकविध रूपों में अवतार ग्रहण करने में निरंतर दुहखों से व्याकुल करती रहती हैं। इन्हीं योगमाया के द्वारा श्री कृष्ण को प्रसूतिगृह से निकालकर गोपराज नंद के भवन में पहुंचाकर उनकी रक्षा की गई। वे योगमाया ही कंस के विनाशार्थ श्री कृष्ण को मथुरा ले गयो। जरासंध से अत्यंत भयाक्रांत चित्तवाले श्री कृष्ण को द्वारका बनाने की प्रेरणा भी उन्हीं भगवती ने दी। उन्होंने ही अपनी कलाशक्ति से 16,050 रानियों तथा 8 पटरानियों की रचना करके पुनः भगवान श्री कृष्ण को उनके विलास के वशीभूत करके उन अनंत शक्ति संपन्न श्री कृष्ण को उनका वशवर्ती बना दिया। केवल एक ही युवती अपने लौह में सुदृढ़ पाश में पुरुष को बांध सकने में समर्थ है, तो फिर जिसकी 16,050 भार्याएं हों उसके विषय में क्या कहना। वे सब तो उस पुरुष को पालित तोते की भांति अपनी इच्छा के अनुरूप नियंत्रित कर ही सकती हैं। सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के वशीभूत श्री कृष्ण उसके कहने पर प्रसन्नतापूर्वक इंद्र के भवन में पहुंच गए। वहां पर इंद्र के साथ युद्ध करके उन्होंने तरुराज कल्पवृक्ष छीन लिया और उससे अपनी प्रिया सत्यभामा के महल को सुशोभित किया। समस्त धार्मिक अनुष्ठानों को विधिपूर्वक करने की इच्छा वाले भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल आदि वीरों को जीतकर पूर्वतः वाग्दत्ता रुक्मिणी का हरण कर लिया और अपने बल के प्रभाव से उसे अपनी धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण किया। किसी दूसरे की भार्या हरण करने की यह कौन सी विधि निर्मित हो गई। अत्यंत दारुण अधःपतन कराने वाले मोहजाल से विमोहित तथा अहंकार के वशीभूत मनुष्य नानाविध शुभ तथा अशुभ कार्य करता है। मूल प्रकृतिजन्य उग्र अहंकार से ही इस स्थावर जंगमात्मक जगत की उत्पत्ति हुई है और इसी से विष्णु शिव आदि देवों का भी प्रादुर्भाव हुआ है। जब ब्रह्मा जी पूर्ण रूप से अहंकार से रहित होते हैं, तब वे सृष्टि के निर्माण कार्य से मुक्त हो जाते हैं, अन्यथा अहंकार के वशवर्ती होकर वे सृष्टि रचना में प्रवृत्त रहते हैं। उस अहंकार से मुक्त प्राणी सांसारिक बंधन से छूट जाता है और उसके वशीभूत हुआ प्राणी सांसारिक बंधन में पड़ जाता है। हे राजन, स्त्री, धन, घर, पुत्र तथा सहोदर भाई ये सब बंधन के मूल कारण नहीं है, अपितु अहंकार ही प्राणियों के लिए बंधनकारी वस्तु है। मैं ही करता है, यह कार्य मैंने अपने ही सामर्थ्य से पूरा किया है, यह कार्य पूरा कर लूंगा, यह कार्य अभी कर लेता हूँ। इन भावनाओं के कारण प्राणी स्वयं बंधता चला जाता है। कोई भी कार्य बिना कारण के कदापि नहीं होता है। जैसे मिट्टी के पिंड के बिना घड़ा न तो बन सकता है, न दिखाई पड़ सकता है। जब भगवान विष्णु अहंकार के वशवर्ती होते हैं, तभी वे विश्व का पालन करने में समर्थ होते हैं, नहीं तो वे सदा सृष्टिपालन के चिंतारूपी समुद्र में डूबे क्यों रहते। अहंकार मुक्त होकर यदि वे मनुष्य रूप ग्रहण करें, तो निर्मल चित्त हुए वे अवतार प्रवाह में होने वाले सुख दुआखादी में कैसे डूबे उतराएं। 423 अहंकार ही अज्ञान का मूल कारण है तथा उसी से इस जगत को उत्पत्ति हुई है। अहंकार से विहीन प्राणी को अज्ञानता तथा सांसारिक बंधन दोनों ही नहीं होते।
हे महाराज, इस जगत में सत्वगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी ये 3 प्रकार के पुरुष कहे गए हैं। हे राजेंद्र, सृष्टि, पालन तथा संहार कार्य संपन्न करने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि तीनों देवताओं में भी ये 3 गुण सदा विद्यमान रहते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने अहंकार को ही जगत की उत्पत्ति का परम कारण बताया है। अतएव इसमें संदेह नहीं है कि ये ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश भी उसी अहंकार से आबद्ध हैं। माया से विमोहित मंद बुद्धि वाले कुछ मनीषी कहते हैं कि भगवान विष्णु अपनी इच्छा से नानाविध अवतार ग्रहण करते हैं, किंतु जब कोई मंदमती प्राणी भी अतिशय दुःखप्रद गर्भ में निवास करना पसंद नहीं करता तो फिर सर्वविद्या संपन्न वे चक्रधारी भगवान विष्णु अवतार ग्रहण करना क्यों चाहेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु अपनी इच्छा से कौसल्या तथा देवकी के मलमूत्र से परिपूर्ण गर्भ में आए थे, किंतु वैकुंठ भवन छोड़कर करोड़ों चिंताओं के आगार विषतुल्य दुखदायक गर्भवास में आने से उन्हें कौन सा सुख प्राप्त हुआ होगा? जब साधारण प्राणी भी तपस्या करके, विविध प्रकार के यज्ञ संपन्न करके तथा नाना प्रकार के दान देकर अत्यंत दुखद गर्भवास नहीं चाहते, तब यदि भगवान विष्णु स्वतंत्र होते तो उस गर्भवास को क्यों चाहते? यदि वे अपने वश में होते तो गर्भवास के प्रति उनकी रुचि क्यों होती? आता है महाराज, आप यह जान लीजिए कि ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत, सभी देव, मानव तथा पशुपक्षी योगमाया आदिशक्ति भगवती के वश में हैं। मकड़ी के तंतुजाल में फंसे कीट की भांति ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश आदि ये सभी देव उन भगवती की लीला से मायारूपी बंधन में पड़ जाते हैं और आवागमन चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। व्यास जी द्वारा त्रिदेवों की तुलना में भगवती की उत्तमता का वर्णन ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने यह बहुत ही उत्तम कथा कही जिसमें भगवान श्री कृष्ण के सर्वपाप विनाशक तथा अलौकिक चरित्र का वर्णन है। हे महाभाग, हे महामते, आपके द्वारा विस्तारपूर्वक कहे जा रहे श्री कृष्ण के इस कथानक में हमें संदेह हो रहा है। एक तो विष्णु के अंशावतार श्री कृष्ण ने वन में जाकर घोर तप किया और शिव की आराधना की। पुनः जगज्जननी श्रीदेवी भगवती पूर्णा की अंशस्वरूपा देवी पार्वती ने श्री कृष्ण को जो वरदान दिया, ईश्वर होते हुए भी श्री कृष्ण ने शिव तथा पार्वती की उपासना क्यों की? क्या श्री कृष्ण में शिव की अपेक्षा कोई न्यूनता थी? यही हमारा संदेह है। सूत जी बोले, हे महाभाग मुनिगण, व्यास जी से इसका जो कारण मैंने सुना है उसे आप लोग सुनिए। अब मैं भगवान श्री कृष्ण के गुणों से परिपूर्ण कथा कहता हूँ। व्यास जी से यह वृत्तांत सुनकर प्रतिभावान राजा जन्मेजय और भी अधिक संदेह में पड़ गए। तब उन्होंने फिर पूछा। जन्मेजय बोले, हे सत्यवतीतने व्यास जी, मैंने परम कारण स्वरूपा भगवती के विषय में सुना, फिर भी मन की वृत्ति संशय से मुक्त नहीं हो पा रही है। हे महाभाग, मुझे यह महान विस्मय है कि देवों के भी देव विष्णु के अंश से उत्पन्न श्री कृष्ण ने अति उग्र तपस्या करके भगवान शिव की आराधना की, जो भी जीवों की आत्मा, सभी के ईश्वर और सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाले हैं। उन भगवान कृष्ण ने भी सामान्य प्राणियों की भांति घोर तप क्यों किया? भगवान श्री कृष्ण तो जगत का सृजन, पालन तथा संहार करने में समर्थ हैं, तब भी उन्होंने इतनी उम्र तपस्या किस लिए की? व्यास जी बोले, हे राजन, आपने सत्य कहा है। दैत्यदमन भगवान वासुदेव देवताओं के सभी कार्य करने में समर्थ थे, फिर भी उन परमेश्वर श्री कृष्ण ने मानवदेह धारण करने के कारण वर्णाश्रम धर्म से संबंधित मानवोचित कार्य संपादित किए थे। उन्होंने वृद्धजनों की पूजा, गुरुजन की चरण वंदना, ब्राह्मणों की सेवा तथा देवताओं की आराधना की। शोक के अवसर पर वे शोकाकुल हुए तथा हर्ष की स्थिति में हर्षित हुए। अवसर के अनुसार उन्होंने दीनता का प्रदर्शन किया, नानाविध लोकापवादों को सहन किया तथा अपनी स्त्रियों के साथ लीला विहार किया। जिस प्रकार मानव में समय समय पर काम, क्रोध तथा लोभ होते रहते हैं,
उसी प्रकार के भाव उनके भी मन में जागृत हुए, क्योंकि गुणमय देह में निर्गुणत्व कैसे हो सकता है। सुबल सुता गांधारी तथा ब्राह्मण अष्टावक्र के शाप जनित दोष के कारण यादवों का विनाश हुआ और भगवान कृष्ण को देह त्याग करना पड़ा। हे राजन, उसी प्रकार उनकी स्त्रियों का हरण हुआ, उनका धन लूट लिया गया तथा अर्जुन उन लुटेरों पर अपना अस्त्र चलाने में पुरुषार्थहीन हो गए। श्री कृष्ण को अपने घर से प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के हरण की जानकारी नहीं हो पाई। इस प्रकार यह मानव शरीर पाकर उन्होंने साधारण प्राणी की भांति सभी मानवीय चेष्टाओं का प्रदर्शन किया। तब भगवान विष्णु के अंशावतार तथा साक्षात नारायण के अंश से उत्पन्न इन श्री कृष्ण ने यदि शिवजी की उपासना की तो इसमें आश्चर्य क्या। वे प्रभु सबके ईश्वर हैं तथा विष्णु की भी उत्पत्ति के कारण हैं। वे सुषुप्त स्थान कारण देह के स्वामी हैं, इसीलिए वे विष्णु के द्वारा भी पूजित है। कृष्ण आदि उन्हीं विष्णु के अंश से अवतीर्ण हैं, तब वे शिव की पूजा क्यों नहीं करेंगे। कार का ब्रह्मा का रूप है, विष्णु का रूप है, भगवान शिव का रूप है और अर्धमात्रा चंद्रबिंदु भगवती महेश्वरी का रूप है। ये उत्तरोत्तर क्रम से एक दूसरे से उत्तम है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। अतएव समस्त शास्त्रों में देवी सर्वोत्तम मानी गई है। वे भगवती बिंदुरूप नित्य अर्धमात्रा में स्थित हैं, जो अर्धमात्रा विशेष रूप से उच्चारित नहीं की जा सकती। ब्रह्मा जी से भी बढ़कर विष्णु तथा विष्णु से भी बढ़कर भगवान शिव हैं। अतः श्री कृष्ण द्वारा शिव की आराधनाएं किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। सृजन कार्य के लिए जब ब्रह्मा जी ने शिव की उपासना की तब इच्छापूर्वक उन्हें वरदान देने के लिए शिवजी उन्हीं के मुख से प्रकट हो गए, जो मूलुष्ट्र कहलाए। पुनः उन मूल रुद्र के अंश से द्वितीय रुद्र उत्पन्न हुए। वे रुद्रदेव भी सबके पूजनीय हैं, तो फिर मूल रुद्र के विषय में कहना ही क्या। देवी तत्व के सानिध्य में रहने के कारण ही शिवजी में उत्तमता कही गई है। भगवती योगमाया के ही प्रभाव से प्रत्येक युग में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार होते रहते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अत्यंत निगूढ़ रहस्यों वाली जो भगवती अप्रत्यक्ष रूप से नेत्र की पलक झपने मात्र में भली भांति जगत की उत्पत्ति, पालन तथा सहार कर देती हैं, वे ही ब्रह्मा विष्णु तथा शिव को अनेकविध रूपों में अवतार ग्रहण करने में निरंतर दुहखों से व्याकुल करती रहती हैं। इन्हीं योगमाया के द्वारा श्री कृष्ण को प्रसूतिगृह से निकालकर गोपराज नंद के भवन में पहुंचाकर उनकी रक्षा की गई। वे योगमाया ही कंस के विनाशार्थ श्री कृष्ण को मथुरा ले गयो। जरासंध से अत्यंत भयाक्रांत चित्तवाले श्री कृष्ण को द्वारका बनाने की प्रेरणा भी उन्हीं भगवती ने दी। उन्होंने ही अपनी कलाशक्ति से 16,050 रानियों तथा 8 पटरानियों की रचना करके पुनः भगवान श्री कृष्ण को उनके विलास के वशीभूत करके उन अनंत शक्ति संपन्न श्री कृष्ण को उनका वशवर्ती बना दिया। केवल एक ही युवती अपने लौह में सुदृढ़ पाश में पुरुष को बांध सकने में समर्थ है, तो फिर जिसकी 16,050 भार्याएं हों उसके विषय में क्या कहना। वे सब तो उस पुरुष को पालित तोते की भांति अपनी इच्छा के अनुरूप नियंत्रित कर ही सकती हैं। सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के वशीभूत श्री कृष्ण उसके कहने पर प्रसन्नतापूर्वक इंद्र के भवन में पहुंच गए। वहां पर इंद्र के साथ युद्ध करके उन्होंने तरुराज कल्पवृक्ष छीन लिया और उससे अपनी प्रिया सत्यभामा के महल को सुशोभित किया। समस्त धार्मिक अनुष्ठानों को विधिपूर्वक करने की इच्छा वाले भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल आदि वीरों को जीतकर पूर्वतः वाग्दत्ता रुक्मिणी का हरण कर लिया और अपने बल के प्रभाव से उसे अपनी धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण किया। किसी दूसरे की भार्या हरण करने की यह कौन सी विधि निर्मित हो गई। अत्यंत दारुण अधःपतन कराने वाले मोहजाल से विमोहित तथा अहंकार के वशीभूत मनुष्य नानाविध शुभ तथा अशुभ कार्य करता है। मूल प्रकृतिजन्य उग्र अहंकार से ही इस स्थावर जंगमात्मक जगत की उत्पत्ति हुई है और इसी से विष्णु
शिव आदि देवों का भी प्रादुर्भाव हुआ है। 36 जब ब्रह्मा जी पूर्ण रूप से अहंकार से रहित होते हैं तब वे सृष्टि के निर्माण कार्य से मुक्त हो जाते हैं, अन्यथा अहंकार के वशवर्ती होकर वे सृष्टि रचना में प्रवृत्त रहते हैं। उस अहंकार से मुक्त प्राणी सांसारिक बंधन से छूट जाता है और उसके वशीभूत हुआ प्राणी सांसारिक बंधन में पड़ जाता है। हे राजन, स्त्री, धन, घर, पुत्र तथा सहोदर भाई ये सब बंधन के मूल कारण नहीं है, अपितु अहंकार ही प्राणियों के लिए बंधनकारी वस्तु है। मैं ही करता है, यह कार्य मैंने अपने ही सामर्थ्य से पूरा किया है, यह कार्य पूरा कर लूंगा, यह कार्य अभी कर लेता हूँ। इन भावनाओं के कारण प्राणी स्वयं बंधता चला जाता है। कोई भी कार्य बिना कारण के कदापि नहीं होता है। जैसे मिट्टी के पिंड के बिना घड़ा न तो बन सकता है, न दिखाई पड़ सकता है। जब भगवान विष्णु अहंकार के वशवर्ती होते हैं तभी वे विश्व का पालन करने में समर्थ होते हैं, नहीं तो वे सदा सृष्टिपालन के चिंतारूपी समुद्र में डूबे क्यों रहते। अहंकार मुक्त होकर यदि वे मनुष्य रूप ग्रहण करें तो निर्मल चित्त हुए वे अवतार प्रवाह में होने वाले सुख दुआखादि में कैसे डूबे उतराएं। 423 अहंकार ही अज्ञान का मूल कारण है तथा उसी से इस जगत को उत्पत्ति हुई है। अहंकार से विहीन प्राणी को अज्ञानता तथा सांसारिक बंधन दोनों ही नहीं होते। हे महाराज, इस जगत में सत्वगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी ये 3 प्रकार के पुरुष कहे गए हैं। हे राजेंद्र, सृष्टि, पालन तथा संहार कार्य संपन्न करने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि तीनों देवताओं में भी ये 3 गुण सदा विद्यमान रहते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने अहंकार को ही जगत की उत्पत्ति का परम कारण बताया है। अतएव इसमें संदेह नहीं है कि ये ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश भी उसी अहंकार से आबद्ध हैं। माया से विमोहित मंद बुद्धि वाले कुछ मनीषी कहते हैं कि भगवान विष्णु अपनी इच्छा से नानाविध अवतार ग्रहण करते हैं, किंतु जब कोई मंदमती प्राणी भी अतिशय दुहखप्रद गर्भ में निवास करना पसंद नहीं करता तो फिर सर्वविद्या संपन्न वे चक्रधारी भगवान विष्णु अवतार ग्रहण करना क्यों चाहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु अपनी इच्छा से कौसल्या तथा देवकी के मलमूत्र से परिपूर्ण गर्भ में आए थे, किंतु वैकुंठ भवन छोड़कर करोड़ों चिंताओं के आगार विषतुल्य दुखदायक गर्भवास में आने से उन्हें कौन सा सुख प्राप्त हुआ होगा। जब साधारण प्राणी भी तपस्या करके, विविध प्रकार के यज्ञ संपन्न करके तथा नाना प्रकार के दान देकर अत्यंत दुखद गर्भवास नहीं चाहते, तब यदि भगवान विष्णु स्वतंत्र होते तो उस गर्भवास को क्यों चाहते। यदि वे अपने वश में होते तो गर्भवास के प्रति उनकी रुचि क्यों होती। आता है महाराज, आप यह जान लीजिए कि ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत, सभी देव, मानव तथा पशुपक्षी योगमाया आदिशक्ति भगवती के वश में है। मकड़ी के तंतुजाल में फंसे कीट की भांति ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश आदि ये सभी देव उन भगवती की लीला से मायारूपी बंधन में पड़ जाते हैं और आवागमन चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां भगवती, जय दुर्गा माता की जय अवश्य लिखें।